देश में बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार के इस रुख के बारे में जानकारी दी। दरअसल कुछ दिन पहले ही आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जनसंख्या के मामले में भारत अगले साल चीन को भी पीछे छोड़ देगा। इसको लेकर देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ी है। इस बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के प्रावधान वाला एक विशेष विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया। सदन में शोरगुल होने के कारण विधेयक के बारे में जयशंकर की बात ठीक से सुनी नहीं जा सकी। महंगाई, कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने और रक्षा सेवाओं में भर्ती की अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022 was passed by the Lok Sabha be taken into consideration. लोकसभा की कार्रवाई अवरोध की वजह से बाधित रही। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अवरोध किया, जिसके कारण कार्रवाई बाधित हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अवरोध के बीच ही कुछ सदस्यों ने प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने जवाब भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने एक बार फिर से अवरोध किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के निचले सदन में राहुल शेवाली को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। शिंदे के साथ शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्य थे, जिन्होंने संसदीय दल के नेता को बदलने के लिए अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। सांसद श्रीकांत शिंदे समेत शिवसेना के 12 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। साथ ही उनसे निचले सदन में अपनी पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया। शिवसेना के बाकी सांसदों ने ऐसे समय में ओम बिरला से मुलाकात की है जब एक दिन पहले ही पार्टी के सदन के नेता विनायक राउत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपा था, जिसमें विरोधी खेमे में कोई ज्ञापन स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने कल नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मार्गरेट आल्वा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 जुलाई नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गैर बीजेपी राज्यों समेत सभी राज्यों से मंजूरी मिलने के बाद आटा समेत अन्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाया गया है। दूध, दही और आटा जैसे दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने को लेकर आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल ने 5% जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय जीएसटी परिषद की बैठक में आम सहमति से लिया गया है। बैठक में सभी राज्य शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर और शिकायतों के खिलाफ नुपुर शर्मा को लेकर कोई दंडात्मक कदम फिलहाल न उठाया जाए।
कोर्ट ने ये आदेश भविष्य में दर्ज की जाने वाली FIR के संबंध में भी दिया है। इससे पहले कोर्ट के सामने नुपुर शर्मा के वकील ने पाकिस्तान से जान के खतरे की बात कहते हुए कोर्ट से संरक्षण मांगा था। सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में घुसाए एक पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया है, जो भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या करने की मंशा से भारत में घुसा था। युवक के पास से धारदार हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसे पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जांच एजेंसियों की संयुक्त पूछताछ में युवक ने अपना नाम रिजवान अशरफ बताया है। वो पाकिस्तान के मंडी बाहुद्दीन शहर का रहने वाला है। तो ये थी राष्ट्रीय सुर्खियां और अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार समाचारों पर। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज होगी। राज्य के 43 जिलों के 214 शहरी स्थानीय निकायों में सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतदान 13 जुलाई को हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होंगे। गहलोत आज गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रभारी रघु शर्मा के साथ ही अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ गुजरात पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान अहमदाबाद में वो पार्टी नेताओं के साथ विशेष बैठक करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को कोयला घोटाला मामले में आसनसोल विशेष अदालत में कोयला घोटाला मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया। चार्जशीट में अनूप मांझी सहित 41 लोगों का जिक्र है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की कथित फोन टैपिंग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समक्ष पेश हुए। सुबह से शाम तक चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी उनसे पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ कर रही थी। हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के मामले में पुलिस ने डंपर चालक को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। नूंह पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पकड़ा। आरोपी डंपर चालक के पैर में गोली भी लग गई। उसका नाम इकरार बताया जा रहा है। फिल्म निर्माता अविनाश दास को सोशल मीडिया पर अमित शाह पर टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अविनाश को मुंबई से हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड कैडर की IAS अधिकारी पूजा सिंघल और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली शुल्क में वृद्धि को लेकर मंगलवार को धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उधर बिजली अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली वासियों को बिजली पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। अगर सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तब भी उपभोक्ताओं को ये फॉर्म भरना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को स्वीकृति देने के साथ ही 18 नई नगर पंचायतों के गठन को लेकर भी सहमति दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सर्वदलीय बैठक की है। इसमें उन्होंने मुहिम को जन जन तक पहुंचाकर सफल बनाने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर प्रदेश में 28 जुलाई से हरेली तिहार से गौमूत्र की खरीद की शुरुआत की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। गुजरात में पिछले 2 दिनों से थमी बारिश एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक अरावली, महिसागर, सांबरकांठा और दाहोद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र के 3 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य में 1 जून से अब तक बारिश और बाढ़ के कारण 105 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन रत्नागिरी, गढ़चिरौली और वर्धा जिलों में नदियों के उफान पर होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मूसलाधार बारिश से कई गांव डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को
सामान्य जीवन में अस्त व्यस्त स्थिति पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश से कई क्षेत्र डूब गए हैं। मालवा निमाड़ अंचल में हुई झमाझम वर्षा से उज्जैन में शिप्रा में उफान आ गया है, जिससे कार्तिक मेला मैदान से जुड़ा छोटा पुल और रामघाट के कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। हालांकि शहर में जलापूर्ति के मुख्य केंद्र गंभीर बांध में पानी लबालब भर गया है, जिससे निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान के अनेक इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश जारी है और बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 203 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के भूंगड़ा में दर्ज की गई। राज्य के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में मानसून आगामी 24 घंटे तक सक्रिय रहने और कहीं कहीं भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। और राज्यों के बाद रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। बिल गेट्स ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि आपको बता दें कि भारत अपने देश की आबादी को 2 अरब से ज्यादा डोज देने वाला दूसरा देश बन गया है। अब तक भारत से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज सिर्फ चीन में ही लगाई गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पिछले 8 साल में द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है। अफ्रीका के लिए भारत के विकास के एजेंडे के बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत ने उसे 12.3 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है और अभी तक 197 परियोजनाएं पूरी की हैं। श्रीलंका में जारी संकट के बीच राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में आज त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। इस बीच विपक्षी उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा ने अल्हाड़ पेरूमा के समर्थन में अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। सांसदों ने मंगलवार को उम्मीदवारों के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे समेत 3 नामों का प्रस्ताव किया। सांसदों ने राष्ट्रपति पद के लिए जिन 3 नामों का प्रस्ताव किया उनमें रानिल विक्रमसिंघे, दुलास अल्हा पेरूमा और अनुरा कुमारा दिसानायके शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को लेकर हुए एक और मतदान में ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक 118 वोट पाकर फिर टॉप पर रहे। वहीं केमी बेडनोच दौड़ से बाहर हो गई हैं। 19 जुलाई को हुए चौथे दौर के मतदान में ऋषि सुनक ने अपना पहला नंबर बरकरार रखा और तीसरे दौर में अपना वोट शेयर 115 से बढ़ाकर 118 कर दिया, जबकि व्यापार मंत्री पेनी मोर्डोइट को 92 और विदेश सचिव लिज ट्रस को 86 वोट मिले। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा है। अमेरिकी सदन ने हाई कोर्ट के जवाब में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित कर दिया है। यूएस हाउस ने समान लिंग और अंतरजातीय विवाहों की रक्षा के लिए बनाए गए कानून को सर्वसम्मति के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में सैन्य अड्डा बनाने में जुटा चीन अब अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान और चीन ने इस संबंध में रणनीति बनाई है। चीन ने ये कदम ऐसे समय पर तेज किया है जब भारत ने भी तालिबान के साथ संपर्क बढ़ाया है और काबुल में अपने दूतावास को फिर से सक्रिय किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को पंजाब असेंबली के उपचुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी PMLN के नेता और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने देश में जल्द चुनाव होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों से चर्चा के बाद फैसले को अंतिम रूप देंगे। आपको बता दें कि पंजाब की 20 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में PTI ने 15 पर जीत हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि यूरोप में पिछले 6 हफ्ते के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले 3 गुना हो गए हैं। ये पूरी दुनिया में मिले संक्रमण के मामलों के करीब 50% हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी 2 गुनी हो चुकी है। WHO के मुताबिक पिछले हफ्ते कोरोना के 30 लाख नए मामले सामने आए।